सेना पर हमले करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो हमले करते नजर आ रहे हैं। अब मेजर साहब, आप किस तरीके से इन हमलों को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तानी सेना जो है वो कमजोर नजर आ रही है इन लड़ाकों के सामने? हाँ जी, यहाँ पर तो पाकिस्तान की सेना बिल्कुल कमजोर नजर आ रही है लड़ाकों के सामने, क्योंकि लड़ाके इनके ऊपर भारी पड़ गए हैं। पाकिस्तान की सेना कुछ कर नहीं पा रही है, वो कैजुअल्टी उनकी हो रही है। आप देखिए 11 मार्च की घटना देख लीजिए आप, जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला होता है, इतने फौजी थे उसके अंदर, सबको इन्होंने पीएलए ने मार दिया सबको। और उन्हें बताया, उन्हें ऐलान किया कि हमने 90 से ज्यादा फौजी मारे हैं, पाकिस्तान के फौजी मारे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने कहा कि नहीं, इन्होंने केवल 6 7 8 फौजी मारे हैं हमारे, केवल 90 नहीं मारे। अरे भैया, ताजुब होता है मेरे को, आप एक भी फौजी मारे हैं आपको फिक्र होनी चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, इन्हें 6 7 8 फौजी मारे केवल। मारे तो मारे तो इन पे भारी पड़ गई, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, काबू में नहीं कर पा रही। इंसर्जेंसी को देख लीजिए आप, पाकिस्तान के अंदर कितनी बढ़ गई है। वहां पे आए दिन, वहां पर जब मेरे को बोला किसी ने, जब गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने, कि आपको पाकिस्तान के ऊपर बोलना है तो वापस वहां पे जो अटैक हो रहा है, तो मैं पहला रिएक्शन था कौन सा, कितने हो रहे हैं, कितना हो रहा है, कितने हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान की बीएलए बार बार इन पे हमला कर रही है, बार बार कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी कुछ वापस जवाब भी कार्रवाई कर ही नहीं पा रही। हम बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वो बिल्कुल नापुंसक दिख रही है उनकी आर्मी। जो इन पे हमले करी 2000 में, जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, पीएलए ने करे थे वो सीरियल ब्लास्ट पाकिस्तान के अंदर। 2007 के अंदर जो इनके जो चीफ थे बीएलए के, वो मारे गए, वो चले, उसके उनके भाई ने टेक ओवर किया, वो चले गए यूके। और 2010 के अंदर एक जो बहुत ही गंदे तरीके से इनके स्कूल में थोड़े बच्चों का कत्ल आम हुआ था, वो भी बीएलए ने किया था पाकिस्तान को। पर वो चाहे पाकिस्तान चाहती, वो सब प्रिवेंट कर सकती थी। वो चाहती तो बीएलए के साथ एक टॉक्स में आए, लेकिन टॉक्स में तो आने को तैयार नहीं। घमंड इतना है ना, जी। अगर अपना फेक एरोगेंस को थोड़ा कर्व करके, आइए हम मेज पे बैठते हैं, बात करते हैं, क्या तकलीफ है, क्या चाहते हैं, आपकी डिमांड्स क्या है, हम जी। ये इस तरीके से हम ये इश्यू को हल करेंगे। मगर नहीं, पाकिस्तान की सरकार को चाहिए कि वो बैठ के एक मेच्योर तरीके से बात करे, ठीक है। प्रॉब्लम समझे। मतलब अली शाह जी, मतलब बातचीत की एक टेबल होनी चाहिए जिस पर दोनों पक्ष आमने सामने बैठे और इस मुद्दे को हल करने का प्रयास किया जाए। और मियां आसिफ अली जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पहले बातचीत में आपने जिक्र किया कि ये बात गलत है कि आतंकवाद को हमने पाला, लेकिन आसिफ अली जी, जो रिपोर्ट कहती है वो तो कुछ और कहती है। अगर FATF की ग्रे लिस्ट को देखा जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आतंकवाद को फंडिंग रोकने में विफल होने के कारण 2018 से लेकर 2022 तक ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। और इसी दौरान पाकिस्तान ने ही, आपके मुल्क ने इस बात को माना कि हमें अपने देश में कुछ आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। उसमें एग्जाम्पल भी दिए गए जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हाफिज सईद और मसूद अजहर के नेटवर्क का जिक्र खुद पाकिस्तान के द्वारा किया गया। तो सर, आप कैसे इस बात से डिनाई कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि एफएटीएफ में डालने का पाकिस्तान को फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। जी। जाहिर में चीज नजर आ रही होती है कि शायद वक्ती तौर पे इनका आपको नुकसान हो रहा है या बहुत पता नहीं क्या तूफान आ गया। उसका फायदा सबसे ज्यादा ये हुआ कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो यहाँ पे मामला के, जो पैसों के मामला थे, जो जी। फाइनेंशियल मामला थे, वो बहुत ज्यादा एक लूप में आ गए और बिल्कुल वो क्रिस्टल क्लियर हो गए। जो लोग टैक्स नहीं देते थे, टैक्स की पैसे आ जाते थे चोरी रास्ते से, कहीं से आ गए, कहीं से चले गए, तो वो उन सब सोर्सेस को, उन सब रास्तों को सख्ती के साथ बंद किया इंतजामिया ने, हुकूमत ने। मैं कहता हूं कि वो का फायदा हमें ही हुआ है। हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, हमारी रेमिटेंस बढ़ गई, जी। हमारे जो पैसा आता जाता था उस पे गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलना शुरू जी। हो गया। अब उस पे और पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तो और ग्रे लिस्ट से निकाला गया है। अब ऐसा कुछ है नहीं, कोई किसी को किसी तरह की कोई सूरत रह जाए। तो मैं समझता हूँ ये बहरहाल पाकिस्तान ने इस पे बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जो उनको पोस्ट करे, जो कहीं ना कहीं से कोई चीज कहीं चली जाए, वो अब रुक गई है और ये बड़ा अच्छा इकदाम हुआ। तो अब वो मामला तो नहीं है। दूसरी बात, आपने कुछ नाम लिए जैश के या लश्कर के,
तो उनका पाकिस्तान में किसी किस्म का नेटवर्क मौजूद नहीं है। जी। और लश्कर तो वैसे भी जो था वो पाकिस्तानी नहीं था, उसका तो कश्मीर के साथ लिंक था, कश्मीर के अंदर से वो ऑपरेट हो रहा था। और ये जो है दूसरा जैश भी, अब तो वो तो है ही नहीं ना, जैश का तो नाम ही नहीं रह गया। उनके जो थे मौलाना मसूद, वो भी कहीं नजर नहीं आते, बिल्कुल नहीं है। जी। तो जो थोड़े बहुत कुछ लोग शिद्दत पसंद पाकिस्तान के अंदर पाए भी जाते थे, तो उनको भी सख्ती के साथ गवर्नमेंट ने जो है वो कुचल डाला है। और किसी को तरह की इजाज़त नहीं दी जा रही कि कोई भी नॉन स्टेट एक्टर या दुनिया में किसी भी मुल्क में जाकर कोई इस तरह की कार्रवाई कर सके। और जी। वैसे भी दहशतगर्दी की इजाज़त तो कोई भी जो मुल्क है या हुकूमत है वो नहीं दे सकती, और ना ही नॉन स्टेट एक्टर्स को पाला जा सकता है। वो किसी भी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। जी। तो अब भारत हमसायों के साथ, हमारे 2 मुल्कों के साथ चल रहा है मामला, ठीक है। लेकिन वो भी बड़ी तवक्को है हमें जल्दी हल हो जाए।